नमस्कार। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो वक्त आपको दूसरों से प्यार करने का मौका भी नहीं देता। इसलिए दूसरों से प्यार करने से पहले जरूरी है खुद का फेवरेट होना। तो ज्योतिष गुरु आपको सिखाते हैं कि कैसे आप खुद को समझें और खुद को प्यार करें। और आप खुद को प्यार तब कर पाएंगे जब आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करेंगे। तो आपके तारे हर रोज की तरह आज भी यही कोशिश करेगा। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 9 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन का आप सबका राशिफल लेकर और आप सबके लिए अलग अलग कुछ खास टिप्स लेकर। उन टिप्स में इशारे होते हैं, कुछ करने के लिए कहा जाता है और कुछ चीजों से एक खास दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जाता है। मकसद यही होता है कि आप उन पलों को बेहतर ढंग से जी पाएं और वो पल आपकी जिंदगी के एक शानदार पन्ने को खोलें, एक शानदार आगाज करें। तो आइए मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं कि 9 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन कैसा है और इस दिन में क्या है करना और किससे है बचना। मेष राशि वालों के मन में बहुत उतार चढ़ाव है जो आपके सुख और चैन को कम करता चला जा रहा है। खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, विचार भी नहीं मिल रहे, बहुत सी चीजें जैसे एक साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छाई बनी हुई है जो सब कुछ संभाल लेगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार के सुख को समझें और उससे जुड़े रहें। जीवन को इस नजर से देखें कि आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं और उसी से जिंदगी में संतोष बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कामकाज की ओर बनती हुई अच्छाई को भी कम ना समझें। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही है। पैसे से जुड़ी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस बात को लेकर भी अपने हालात में गलतियां निकाल लेना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों का मन किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत बना हुआ है। यहाँ तक कि घर परिवार में आपके अपने भी आपके खिलाफ नहीं है। आपके मन में फिर भी एक असंतोष सा है जो आपको परेशान ही किए हुए है। रिश्तों के प्रति इस तरह के उतार चढ़ाव से आपको बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत है। आपकी काबिलियत आपको सही रास्ता भी दिखाएगी और आपसे मेहनत भी करवाएगी। कुल मिलाकर हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, आप भी उसमें अपना योगदान जरूर दे लें। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े दबाव को दबाव की नजर से ना देखें, उसको इस बात से समझें कि आपको बहुत कुछ अभी और करना है। अपनी तकदीर को आजमाने के लिए कोई गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है संतोष कुमार सिंह का। 4 जून 85 मुंबई 11:35 रात में हुआ है इनका जन्म। शादी कब तक होगी और फिर उसके बाद शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? संतोष, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की दिसंबर 2017 तक। आपने पूछा कब तक आपकी शादी होगी। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2017 का एक समय बनता है जिसमें आपको अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर लेनी चाहिए। वैसे भी शादी में देरी हो चुकी है और देरी से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पूछा कि आपकी शादी कैसी रहेगी। देखिए, अगर शादी में खुशी पानी है, इस शादी खुशी के लिए ही करनी चाहिए, किसी परेशानी के लिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, अपने बदलाव लाना होगा, थोड़ा विनम्र हो जाइएगा, आप ही को खुशी मिलेगी। अप्रैल से दिसंबर 17, 2017 ये जो वक्त है ये आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। फौरन कर डालिए और ज्यादा डिले मत कीजिए। एक छोटी सी सलाह ये है कि अपने व्यवहार को, अपने बर्ताव को थोड़ा नर्म बना लीजिए। एक इशारा है आपके लिए। आगे मिथुन और कर्क राशि, आइए देखते हैं 9 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए कैसा है और इस दिन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आपको क्या सीखना है ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों के लिए बनते बिगड़ते हालात जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई हैं। अपने कामकाज को भी इसी तरह के संतोष की नजर से देखना होगा आपको। लोग भी आपकी मदद करेंगे और आपको अपनी चुनौतियों को संभालने में सहायता भी मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को और बेहतर करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। वैसे भी आपके लिए हालात बहुत सुंदर बने हुए हैं। कामकाज में जितना पैसा लगाएंगे उतना ही आपको लाभ भी बढ़ जाएगा। क्या ना करें समय में? अपनी कही हुई बात से घर परिवार के सुख में कोई कमी ना आने दें। आपकी कही हुई बात में अच्छाई जरूर है, लेकिन लोग उसे किस रूप से समझे ये और बात है। इसलिए अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती कर लेना या किसी की गलती निकालना ये भी ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास आपको मेहनत करने के रास्ते पर जरूर ले जाएगा। आप जो भी इस समय विचार विमर्श करेंगे उससे भी लोगों को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। अपने इसी भरोसे को जगाए रखने की जरूरत है, इससे फायदा जरूर होगा।
क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति अपनी अच्छाई भी बनाए रखें और ईमानदारी भी। रिश्तों को संभालने में भी मदद मिलेगी और कामकाज को आगे बढ़ाने में भी। काम की ओर आपकी लगन से आपका लाभ बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? अगर घर परिवार में खुशियां बनाए रखनी है तो अपने व्यवहार में कोई तीखापन बिल्कुल ना लाए। ना तो अपने खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने दे और ना ही अपने व्यवहार में कोई प्रबलता लाने की कोशिश करें। आगे सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके आने वाले पलों में। बृहस्पतिवार का दिन है और ये दिन कैसा है, सबसे पहले ये, और उसके बाद कैसे जीना है वो टिप्स। सिंह राशि वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें एक साथ सोच रहे हैं। ज्यादा सोचने से या किसी तरह की एक तरफा सोच बनाने से भी नुकसान ही हो सकता है, इसलिए संभल कर चलना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज में एक दिशा भी बनानी होगी और थोड़ा सा नियमित भी हो जाना होगा। ऐसा करते हुए अपने रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने में मदद भी जरूर मिलेगी। किसी बड़े परिवर्तन के रास्ते पर चलने से भी बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? अपनी बात मनवाने की कोशिश में आप अपनों को नाराज ना कर लें कहीं। लोगों की हर बात में गलतियां भी ना ढूंढें। अपने मन में लोगों के प्रति द्वेष बनाकर चलना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार में बनता हुआ तालमेल आपके जीवन में खुशियां बनाए रखेगा। लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह को भी समझने में कोशिश करनी होगी आपको। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर लें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत सुचारू रूप से चलाना होगा। अपनी आमदनी को सही रास्ते पर लगाएंगे तो आपकी बचत भी बढ़ जाएगी और अपने दोस्तों की बात रखने की कोशिश भी कर ले तो भी आपको अच्छा लगेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने दोस्तों की अहमियत को इस समय किसी भी तरह से कम ना समझें। अच्छे पैसे की बनती हुई स्थिति से भी रिश्तों को संभालने में मदद मिलेगी, लेकिन किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा ले कि उसमें परेशानियां बढ़ जाएं। तो किसी भी प्यार भरे रिश्ते से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें अगर लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी परेशानी बढ़ जाए। इस बात को सोचिएगा, समझिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है सतीश विश्वकर्मा, जन्म तिथि 13/10/1978, कटनी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है शाम 7 बजे। नौकरी में कभी ठहराव नहीं रहता, बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो ये कब तक हो पाएगा? कब तक ये संघर्ष भरा दौर जो जीवन का चल रहा है ये बीतेगा? सतीश, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2018 तक। जॉब स्टेबल नहीं है, बार बार जॉब लगती है, छूट जाती है, बहुत परेशान है। ये जो अस्थिरता का दौर है ये कैसे संभाल पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये परेशानी हमेशा होती है। देखिए, आपकी कुंडली कुछ ऐसा कह रही है कि आपका मन बहुत भटकता है, मन बहुत अस्थिर है, बार बार आप बदलाव का सोचते हैं। इसका एक कारण है, जब काम में लगन की कमी हो तो ये अस्थिरता बनी रहती है। अगर काम में इतना ज़्यादा मन लगे तो फिर वो काम अच्छा लगना शुरू हो जाता है, फिर आपका मन नहीं भटकता। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। वैसे 2020 से आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी जैसे कि आप सोच रहे हैं। सतीश जी, 2020 से आपका बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है, लेकिन तब तक आपके लिए एक सुझाव है और उस सुझाव पर अगर आप चले तो हो सकता है आपको अभी से राहत मिल जाए। आपके मन में बहुत ज़्यादा बदलाव की चाहत रहती है, बहुत फिकल माइंडेड हैं आप। जब आपका मन ही नहीं ठहरेगा तो आप कहीं नहीं ठहर पाएंगे। इसलिए अपनी हदों को समझिए और सब कुछ आपके मुताबिक कभी भी नहीं हो सकता। कहीं अपने को हम सबको बांधना ही पड़ता है। वैसे 20 तक आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि समय कैसा है। इसे पहले समझा जाए आपके राशिफल में और उसके बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसे नोट किया जाए। तुला राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि कामकाज की स्थिति ठीक है और आप उसके चलते कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए समय में। उस विचार को आगे बनाए रखना कठिन हो सकता है, इसलिए उतने ही पैर फैलाएं जिसे आप निभा सकें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी स्थिरता को बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। कामकाज को फैलाने के विचार को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। आपके विचार इस समय शायद लोगों को समझ ना आए, इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। क्या ना करें समय में? अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए कोशिश की जा सकती है। ऐसा करते हुए अपनी ही क्षमताओं के खिलाफ सवाल न खड़े करें। किसी बड़े बदलाव के विचार को भी बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति है क्योंकि आपने अपनी ओर से बहुत मेहनत की है। आज उसी मेहनत का असर है जो आपको इस रूप से नजर आ रहा है। अपने विचारों को स्थिर कर लें, उसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बिल्कुल ना आने दें। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली स्थिति है जिसके चलते कामकाज ठीक ठाक बना रहेगा। काम से धन का लाभ भी सुनिश्चित रहेगा और कोई कमी भी नहीं रहेगी। खुद अपनी ओर से धीमा बने रहने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी भी तरह की बहस को बिल्कुल ना बढ़ने दें। अपने मन में लोगों के प्रति किसी भी तरह का असमंजस भी ना पैदा होने दें। अपनी कही हुई बात से किसी भी बात को बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। धनु और मकर राशि अब आपके लिए देखते हैं। चूक अपनी तरफ से वैसे होनी भी नहीं चाहिए, और अगर आपको पहले से ही इशारा दे दिया जाए कि चूक कहां हो सकती है, तब तो चूक होनी ही नहीं चाहिए। नोट कीजिए। धनु राशि वालों की कामकाज की ओर जो तवज्जो है वो बहुत अच्छी है और आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आपको लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी होगी। अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता ले आना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लें। हर व्यक्ति या हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपके लिए अच्छा हो। वैसे भी खुश रहना जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। उसे बनाए रखने के लिए भी अपने आसपास की अच्छाई को देखने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें समय में? अपनी ही सोच की वजह से अपनी बातचीत को या अपनी मेहनत को किसी भी तरह से कम ना होने दें। जितनी आप मेहनत करेंगे उसका सीधा असर आपकी सफलता पर और आपकी उपलब्धियों पर पड़ेगा। इसलिए किसी भी वजह से इस अच्छाई को कम कर लेना ठीक नहीं है। आने वाले एक सप्ताह तक हर रोज किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर कर लें। मकर राशि वाले लोगों की मदद से बहुत कुछ कर पाएंगे। आपके लिए सफलता के द्वार भी खोल सकते हैं और आपको बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। अच्छाई के इस दौर को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात को समझें और लोगों से जुड़े रहें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही तो भी लोगों की बात को वो इज्जत मान जरूर दे ले जिसके वो हकदार है। इस समय लोगों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? लोगों की अच्छाई एक जगह है, लेकिन उसके चलते आप किसी भी वजह से अपनी जिंदगी में परेशानियां ना खड़ी करें। अपने खर्चे भी ना बढ़ाएं और अपना नुकसान भी। अपनी बचत को भी किसी तरह के खतरे में डाल लेना ठीक नहीं है। कुंभ राशि वाले अपनी सोच विचार में एक लचीलापन लाने की कोशिश जरूर कर ले, तभी जाकर आप सही फैसले कर पाएंगे। वैसे भी अपनी बात को और अपने फैसलों को बार बार बदलते रहना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में मधुरता लाने के लिए अपने विचारों में पारदर्शिता लानी होगी। किसी भी बात को छुपाकर आप रिश्तों को संवार लें, ऐसा होना कठिन है। इसलिए लोगों को अपनी मधुरता का परिचय तो देना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? अपनी बेहतर होती हुई धन की स्थिति से जो आपके काम संवर सकते हैं उस बात को भी कम ना समझें। ऐसे में अपने मन के असमंजस को हटाने में भी मदद मिल जाएगी, लेकिन ना तो किसी को नाराज करें और ना ही अपने खर्चों को बेकाबू होने दें। मीन राशि वालों का कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में और आप उसे आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर रिश्तों के हालात मधुर बने हुए हैं, बस थोड़ा सा संभल कर चलना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में परेशानियां बढ़ाने से भी बचना होगा और विचारों के मतभेद से भी बचना होगा। कोशिश करके देखेंगे तो रिश्तों में वो खुशियां जरूर बनी रहेंगी जैसे कि आप चाह रहे हैं। लोगों से जुड़कर उन्हें समझने में लाभ जरूर होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े किसी भी फैसले को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। अपने आसपास अपने सीनियर से सलाह भी ले लें और उनकी बात को समझने की कोशिश भी कर लें। कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही है उसमें पड़ना ठीक नहीं है। वैसे भी अपने पैसे को किसी ऐसे काम में ना फंसाएं जिसमें बार बार बदलाव होता चला जा रहा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे कि हम आपके आने वाले पलों को समझकर ज्योतिष गुरु की मदद से आपको सही रास्ता दिखाते रहें। तो अभी के लिए आगे दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।